बगदाद से कुछ ही फासले पर एक पुरसुकून सी बस्ती थी, जहां एक बुजुर्ग शख्स हकीम अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बड़े सुकून और खामोशी से गुजार रहा था। वो एक सादा तबीयत, हलीम और समझदार इंसान था। उसके 5 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़ा यूसुफ था, एक मेहनती जमींदार। यूसुफ दिन भर खेतों में मसरूफ रहता, जमीन को संवारता और फसलों की निगाहदाश्त करता। अपने वालिद की खिदमत करता, मगर दिल ही दिल में कभी कभी थकान और बोझ महसूस करता। जब वो शाम को थका हारा घर लौटता तो उसका बूढ़ा बाप हकीम खामोशी से उसके चेहरे पर थकन पड़ लेता। हकीम के दिल में अपने बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, मगर वो कुछ कहे बगैर सिर झुका लेता। कुछ अरसे बाद हकीम ने यूसुफ के रवैये में तब्दीली महसूस की। उसे एहसास हुआ कि यूसुफ जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चुका है और शायद अब अपने बूढ़े बाप को भी एक बोझ समझने लगा है। बेटे की ये बेरुखी हकीम को अंदर ही अंदर तोड़ने लगी। वो अपने आखिरी दिन सुकून से गुजारना चाहता था, मगर बेटे के रवैये ने उसे मायूस कर दिया। एक दिन हकीम ने यूसुफ को पास बुलाया और कहा, बेटा, मुझे मालूम है कि तुम थक चुके हो। परेशान मत हो, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। 2-3 दिन में मैं तुम्हारे भाई के पास चला जाऊंगा। तुम अपने काम पर ध्यान दो और मेरे लिए फिक्र न करो। यूसुफ कुछ देर खामोश रहा। दिल में हल्की सी पछतावे की लहर उठी, मगर लबों पर कोई नरमी न आई। कुछ रोज बाद हकीम ने यूसुफ का घर छोड़ दिया और दूसरे बेटे फारूक के पास चला गया। फारूक एक कामयाब ताजिर था, लेकिन उसके पास बाप के लिए वक्त नहीं था। उसकी बीवी भी ससुर से दूर दूर रहती और कभी बात तक न करती। हकीम दिन भर एक कोने में खामोशी से बैठा रहता, अपने बेटों की बदलती मोहब्बत को महसूस करता और गम खाता, मगर कभी शिकवा नहीं करता। एक दिन फारूक ने अपनी बीवी के मशवरे पर हकीम से कहा, बाबा, आपको मेरे कारोबार में मदद करनी चाहिए ताकि आपकी मौजूदगी का कोई फायदा हो। हकीम ने कुछ नहीं कहा। उसकी कमजोर कदकाठी, कांपते हाथ और थका हुआ जिस्म बता रहे थे कि वो अब मेहनत के काबिल नहीं रहा, मगर फिर भी उसने बेटे की बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि वो जानता था कि फारूक अब उसे सिर्फ एक जिम्मेदारी समझता है, मोहब्बत नहीं। बुढ़ापे की तकलीफें बढ़ती गईं। एक रात फारूक की बीवी ने तंग आकर कहा, ये बूढ़ा इंसान अब हमारे लिए मुश्किल बन गया है। इनके और भी बेटे हैं, वहां क्यों नहीं रहते? फारूक ने भी बेरहमी से कहा, बाबा, अगर आप परेशान हैं तो किसी और बेटे के पास चले जाएं। मैं इलाज के पैसे दे दूंगा, लेकिन अब मेरे पास वक्त नहीं है। इन अल्फाज ने हकीम के दिल पर एक और झख्म दे दिया। इसके बाद वो तीसरे बेटे उस्मान के पास गया, जो एक सीधा सादा किसान था। उसने अपने वालिद का अदब किया, मगर खेतों की मसरूफियत ने उसे भी गाफिल बना दिया। उसकी बीवी बच्चों को हकीम के पास बिठाकर खुद आराम करती, और बूढ़ा बाप, जो अब बीमारियों और तन्हाई से लड़ रहा था, बस सब कुछ सहता रहा। वहां से मायूस होकर हकीम चौथे बेटे अहमद के पास चला गया, जो लालची और धोखेबाज था। शुरू में उसने बाप का बहुत इस्तकबाल किया, मगर जब मालूम हुआ कि हकीम के पास कुछ नहीं है तो उसका रवैया भी बदल गया। आखिरकार हकीम अपने आखिरी बेटे अब्दुल्ला के पास पहुंचा, जो सबसे छोटा, गरीब मगर नेकदिल इंसान था। वो रोज की मजदूरी करता, मगर बाप के लिए दवाइयां लाता। उसकी बीवी भी बुजुर्ग ससुर की दिल से खिदमत करती। हकीम को आखिरकार सुकून, मोहब्बत और इज्जत मिल गई। वो दिल ही दिल में बेहद खुश हुआ और अपने बेटे और बहू को दुआएं देने लगा। फिर एक दिन जब उसकी सेहत बहुत बिगड़ गई, उसने अब्दुल्ला को पास बुलाया और कहा, बेटा, मेरे आखिरी लम्हे करीब हैं, मगर अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुमने मेरी खिदमत की और मेरा दिल जीत लिया। अब्दुल्ला ने रोते हुए कहा, बाबा, ऐसा न कहिए, हम आपके बगैर कैसे जिएंगे? हकीम मुस्कुराया और कहा, बेटा, एक अमानत है जो मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूं। बगदाद की फुला गली में जाबिर नाम के शख्स के पास जाओ और मेरा नाम लेकर कहना कि हकीम अब इस दुनिया में नहीं रहा, और जो अमानत मैंने वहां रखी थी वो तुम्हें दे दी जाए। हकीम ने उसे वसीयत की, जो कुछ भी मिले वो सिर्फ तुम्हारा है। अपने भाइयों को कुछ मत देना, क्योंकि उन्होंने मोहब्बत नहीं, सिर्फ बोझ समझा। हकीम की रुखसत के बाद अब्दुल्ला ने भाइयों को जनाजे की खबर दी। सभी भाई जनाजे में आए और उम्मीद जताई कि अमानत में उनका भी हिस्सा हो। अब्दुल्ला ने सब कुछ ईमानदारी से किया। अमानत हासिल की, जिसमें कई दुकानों के कब्जानामे, जेवरात और अशरफियां थीं,
मगर उसने हर भाई को बराबर हिस्सा दिया और खुद अपने हिस्से में कनात की। वक़्त ने करवट ली। बड़े भाइयों की जिंदगी बिखरने लगी। किसी का कारोबार डूबा, कोई जेल चला गया और कोई मुफलिसी का शिकार हुआ। यह सब बाप की बद्दुआ का असर था। उधर अब्दुल्ला ने बगदाद में मेहनत से कारोबार शुरू किया और ईमानदारी, मेहनत और बाप की दुआओं की बदौलत वो कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच गया। आखिरकार वो पूरा बाजार खरीदने लगा और बगदाद का सबसे बड़ा ताजिर बन गया। वो आज भी अपने वालिद की तालीम, उनकी दुआ और अपनी वफादारी को याद करता है। बाबा, आपने मुझे दौलत दी नहीं, मगर आपकी मोहब्बत और दुआओं ने मुझे अमीर बना दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो उर्दू स्टोरी कार्टून 02 को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारी हर कहानी में छुपा होता है एक सबक, एक जज्बा और मोहब्बत का पैगाम। अपने दोस्तों और घर वालों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा लम्हा पसंद आया। लाइक करना मत भूलिए, यही हमारी हौसला अफजाई है। हर हफ्ते हम लाते हैं नई कहानियां, दिल को छू लेने वाली, सोच बदल देने वाली। उर्दू स्टोरी कार्टून 02, कहानियां जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।